अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणं मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धि परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुख के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। भगवान अब अर्जुन को ढंग बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि अगर तुम मुझ में एक चित्त एकाग्र मन से, क्योंकि एकाग्र मन का अर्थ है कि अब मन के विचार नहीं रहे, अब वो सिर्फ परमेश्वर में ही लीन हो रहा है। एकाग्रता के पीछे वो मौन बैठा हुआ है। जब एकाग्र चित्त हो गया, एकाग्रता आ गई और प्रभु चिंतन में ही डूब गया। प्रभु चिंतन यानी या तो स्वयं में, जो ज्ञानी होते हैं, भाव में होते हैं, वो या तो मैं के भाव में ही डूब जाते हैं, मैं हूं और हूं, मैं से भी आगे हूं, यानी प्रेजेंस। अगर आप जिंदा हो तो उसमें डूब रहे हैं। और जो इस तरह से जीवन जी रहे हैं ना, और कुछ नहीं, मौन है बाकी, और बिल्कुल अंदर सब कुछ ही प्रभु में ही आप कह लीजिए समर्पित किए जा रहे हैं, लीन किए जा रहे हैं, तो वहीं पहुंचेंगे। अगर वहीं विचार आए, भाव आए, सारी चीजें आए, तो मन बहुत भटकता रहेगा, व्यक्ति भटकता रहता, कभी भी भाव आ गया, विचार आ गया। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति सब कुछ ही, सब कुछ परमेश्वर को ही समर्पित करता जाए, कि भाव आए वो भी प्रभु जान रहे हैं, विचार आए वो भी वही जान रहे हैं, जो भी आ रहा है, विकार आ रहे, सब वो जान रहे हैं, और जो जो आ रहा है वो भी वही है, सब कुछ उन्हीं में ही धीरे धीरे समर्पित किए जा रहा है, किए जा रहा है, और कहीं नहीं। फिर वो एकाग्र मन अपने आप घट जाता है, वो अपने आप वहीं आ जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान कहाँ है? प्रभु में। उसका ध्यान ये नहीं कि विचार क्या आया क्या, वो उसका एकाग्र ध्यान आ गया। उसी एकाग्र ध्यान के लिए हम बहुत सारी विधियां, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह यूज करते हैं। जो वही व्यक्ति या तो उस एकाग्र मन से या उस मौन में ही डूब जाता है, तो उसी को ही पाता है प्रभु ही। आगे वो, क्योंकि अब वो द्वार पे खड़ गया है, अब आगे द्वार खुलेगा तो एक ही हो जाएगा और कुछ नहीं रह जाता है। भगवान आगे समझा रहे हैं कि ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वही समग्र सृष्टि को चला रहा है, संभाल रहा है। उसका जो रूप है वो हमारी समझ में आ ही नहीं सकता है, मन के परे है। हमारा मन डिजाइंड है हर एक चीज को सीमित देखने में, वो असीमित है, उसे कैसे समझाया जाए। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा को व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो जितने रूप हैं, समग्र सृष्टि है, ये सब उस परम चेतना की रोशनी से ही उजागर हो रहा है। अगर हम में चेतना ही ना हो तो मुझे कुछ भी नहीं, किसी चीज का पता नहीं लगेगा, मुझे मेरे मैं भाव का भी पता नहीं लगेगा। मैं हूं उससे, मैं उससे हूं, वही है हर रूप में। भगवान कहते हैं जो उस पर ध्यान लगाता है, जो उसका चिंतन करता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो विचारों के भी पीछे है, भाव के भी पीछे है, शरीर के भी पीछे है, जो सब कुछ देख रहा है, जो सबसे सूक्ष्म है, मैं के भी पीछे है, जो खड़ा हुआ हमेशा, जिसकी रोशनी से, जिसकी आप कह लीजिए कि होश वहीं से है, तो उसके होश से मैं को भी जान रहा हूँ, शरीर को जान रहा हूँ, विचारों को जान रहा हूँ, समग्र सृष्टि को जान रहा हूँ। वही सबका पालनहार है, वही अनादि है,
वही सर्वज्ञ है, वही शाश्वत है, वही सबका करता धरता है। उसी को ही सच्चिदानंद परमेश्वर कहते हैं। और जो व्यक्ति सारा ध्यान उस एक में मिला देता है, उसे ही समर्पित हो जाता है, अपनी सारी अविद्या, मतलब जो संस्कार इमेज सब त्याग कर, ये सब अविद्या है, जितनी कंडीशनिंग है सब अविद्या ही है, इसे सब छोड़कर स्वयं में आ जाता है, वहीं उस एक को जान सकता है। और अगर उसे जानना है तो वो होना पड़ेगा। हम जब भी मन से चलते हैं ना, तो हम किसी चीज को जानते हैं, तो वो वहां पे एक जानने वाला रह रहा है और हम जान रहे हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रिलेशन चलता ही रहता है। लेकिन अगर परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर ही होना पड़ेगा और उसका कोई हल नहीं है। अगर बूंद ने सागर को जानना है तो सागर ही होना पड़ेगा। बूंद दूर से खड़ी होके नहीं कह सकती मैं सागर हूँ, उसे सागर में मिलना होगा, सागर के साथ ही उसे जानना होगा मैं वही हूँ, उसी का ही अंश हूँ, उसी से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और कोई हल नहीं है। नहीं तो सिर्फ शब्द रह जाएंगे, जान नहीं पाएगा व्यक्ति। भगवान आगे अब योगी आप कह लीजिए कि प्रैक्टिस बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने जो प्राण है, जो उसे एक जगह स्वयं में स्थित कर लेता है, केंद्रित कर लेता है अपने ध्यान को मस्तक के बीच में, ये जो उसके आईब्रोज हैं वहां पे, जिसे हम कहते हैं त्रिनेत्र, अपने अंतिम समय में भी, और प्रभु को पूर्ण रूप से याद ही करता रहता है, उन्हीं में ही मिला रहता है पूर्ण भक्ति भाव से, वो जान लेता है, वो उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आप पाएंगे कि जब भी आप ध्यान करेंगे, स्वयं में केंद्रित होना शुरू होएंगे, और अगर जिससे जैसे ध्यान बढ़ता जाए तो सांसें भी रुकती जाएंगी धीरे 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 धीरे। हालांकि क्योंकि शुरुआत है और इतनी आदत नहीं है, तो हो सकता है सांसें बहुत समय के लिए ना रुके। पर होता क्या है कि आपका मन और सांसें ना एक साथ चलती हैं। और किसी को बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत चिंता हो रही, बहुत विचार आ रहे हैं, उसकी सांसें एकदम बढ़ जाएंगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, सब कुछ एकदम चलने लगेगा भाग भाग के। वहीं अगर कोई किसी की सांसें धीरे चल रही हैं, बहुत सहज, मन भी शांत होगा। और अगर चल ही नहीं रही है, बिल्कुल चुप हो गया है, परम ध्यान में लीन हो गया, तो उसका मन भी नहीं रहा, विचार भी नहीं रहे। भगवान कह रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय भी व्यक्ति उसी ध्यान में चले तो भी वो मुझी में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे भाव भी आवश्यक है, प्रेम भाव भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सोचने को नहीं है, यहाँ तो सोच भी मिट जाती है, अपने आप का भी होना मिट जाता है। आप फिर उसमें सिर्फ सीधे लीन हो रहे हैं, कुछ नहीं है। ये वही चीज समझाई जा रही है जो योगी जिसे समाधि कहते हैं। प्रभु कह रहे हैं जो ऐसा करेगा एकाग्र मन से, कहीं भागेगा नहीं, जो स्वयं में स्थित आ जाएगा, एकदम से केंद्रित हो जाएगी जिसकी आप कह लीजिए चेतना स्वयं में, वो उस परम परमेश्वर को पा लेगा, प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए योगी जो प्राण वायु होती है ना, उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। कहते हैं वो एक जगह आए, टिके वो, क्योंकि प्राण के साथ साथ जो आपकी, चलिए शरीर तो चल ही रहा है, मन भी चल रहा है। वो जो सांसें हैं वो मन भी चला रही हैं, वहीं अगर आप सांसें रुक जाए ना, तो मन भी रुक जाएगा। लेकिन ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है, लोग कुछ करते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे सांसें भी धीरे होनी शुरू हो जाएंगी, और जब और गहरा हो गया तो सांस भी रुक जाएगी। जैसे निर्विकल्प समाधि में आप पाएंगे लोगों की सांसें भी नहीं चल रही हैं, जैसे शरीर एकदम रुक गया हो। हम उसे कहते हैं वो टाइमलेस स्टेट में चला गया है। बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोग समाधि में ही शरीर को त्याग देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी ऐसी स्थिति अगर मरने से पहले भी करेगा, रहेगा,
उस समय भी, तो भी वो मुझको ही प्राप्त होगा, उस परमेश्वर को ही। भगवान अब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस सत्य के बारे में बताऊंगा, उस परम के बारे में, संक्षेप में, ब्रीफ में, जिसे जानने के लिए साधक ब्रह्मचर्या कर रहे हैं, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है, जिसे सन्यासी महायज्ञ कहते हैं, महाज्ञान कहते हैं, जिसे वेद अविनाशी कहते हैं, शाश्वत है कि उसका विनाश नहीं हो सकता। अब मैं उसके बारे में, उस परम के बारे में बताऊंगा अर्जुन, कि जो उस परम सत्य है, जो हर एक व्यक्ति का अंतिम गोल है, जिसे हर कोई जानना चाह रहा है, साधक, ब्रह्मचारी, वेद, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, मैं अब तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। भगवान आगे श्लोक 12 और 13 में वापस ढंग बता रहे हैं। और क्योंकि ये ढंग योग और वेदांत का मिलन है ना, तो इसलिए सेंसेस को बिल्कुल भी इसमें, आप कह लीजिए, उपयोग नहीं लेके आया जाएगा। अगर सेंसेस का मार्ग होता ना, शरीर का उपयोग करना होता ध्यान में और कई सारी चीज़ों में, हालांकि इसमें भी तो शरीर में ही जब ध्यान लगा रहे हो, लेकिन तो फिर अगर शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल होता कि शरीर को ही उपयोग में लेकर स्वयं में कूदना है, वापस अपने चेतना स्वरूप में जाना है, तो फिर वो मार्ग तंत्र का उपयोग में आता। लेकिन यहाँ भगवान सिर्फ उस परम चीज़ की बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर इंद्रियों को बंद कर दिया जाए, इंद्रियों को बंद कर दिया जाए, हमें लगेगा कि आंखें बंद कर लेते हैं, सांसें रोक लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, बैठ जाते हैं बिल्कुल योगियों के आसन में, सुखासन में, ध्यान आसन में बैठ जाते हैं। लेकिन इससे भी सेंसेस बंद नहीं होंगे, क्योंकि मन तो चलता रहेगा। तो असली तो है, यहाँ पे बात हो रही है उस ध्यान की, जिसे हम आगे कहेंगे वो समाधि, निर्विकल्प समाधि। अगर व्यक्ति उस ध्यान में केंद्रित हो गया, धीरे 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 धीरे, तो प्राण भी वो अपने आप रुक जाएगा, सांसें भी अपने आप रुक जाएंगी, और वो फिर प्रभु में ही लीन हो जाएगा। लेकिन अगर, ये तो एकदम आगे की एंड स्टेज, अल्टीमेट है ना, उससे पहले जब शुरुआत करनी है साधक ने, तो ऐसे कर सकता है कि आराम से बैठे ध्यान में, आंखें बंद, अगर मौन जगह पे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, जैसे एक कमरे में बैठ गया और बस बैठ गया आराम से। मन को हृदय में लेकर आना है, यहाँ पे सीधे दिल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें हृदय की, कि उस भाव से आना है, परम में लीन होना है। और अगर दूसरे ढंग, अगर मैं योगी और कुंडलिनी की बात करूं, तो हार्ट चक्र की बात हो रही है, हृदय में भी आना है। और वहां से फिर आपका जो त्रिनेत्र है, थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, कि जो सिक्स चक्र कहा जाता है, अगर आप उसमें स्थित हो जाएं स्वयं की, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं ना, संसार भी उड़ जाएगा, आप भी उड़ जाएंगे, शरीर भी उड़ जाएगा। और अगर वैसे करते 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 उस ब्रह्म का ही विचार रखें शुरुआत में, बाद में तो उड़ ही जाएगा, शुरुआत में, और ओम कहें, तो वो मुझे ही पाएगा। अब मैं जब भी ओम करता हूँ ना शुरुआत में, तो ध्यान मेरा सारा उस ओम में खो जाता है, और जब ओम करते 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 मेरा ध्यान वापस अंदर चला जाता है। ये होता है, हमेशा होगा। आप जिसने भी अच्छे से ओम कहा है, कि वो हिट कर रहा है हमारे सेंटर्स को, शब्द ऐसा है जो हमें हिट करता है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे सूफी हूँ कहते हैं, हूँ, वो भी हमें हिट कर रहा है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ओम, क्योंकि ये हमें हिट कर रहा है बिल्कुल हमारे आंतरिक आत्मन स्वरूप को, तो आप उस स्वयं में ही कूदेंगे। इसी से काफ़ी मिलती जुलती जो साधनाएं हैं, वो तंत्र में भी कराई जाती हैं, और भी कई ट्रेडिशंस हैं
जिनमें ये सब कराया जाता है। कई जगह मंत्र बदल दिए जाते हैं, लेकिन करवा यही रहे हैं। तो अगर आप मौन रहकर, सहज रहकर ओम कहेंगे, आराम से बैठकर ओम में ध्यान लगाएंगे और मौन रहेंगे, ओम, 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 तो धीरे 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 आप उसी समाधि में ही, ध्यान में ही प्रवेश करते जाएंगे। यहाँ पर दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, साधक हैं, तो ज़्यादा ऐसी जगहों पर मत बैठें जहाँ पे आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो। आप सहज जगह पे आराम से अपने कमरे में बैठें, ठीक है? और अगर थोड़ा अंधेरा हो तो और बेहतर है, क्योंकि फिर आंखें भी बंद हो पाएंगी, ध्यान भी सरल हो पाएगा। आराम से बैठें, आराम से सब सहज रहें। अगर विचार आ रहा है, सभी विचारों को सिर्फ ब्रह्म में ही स्थित करते रहें कि जो भी आ रहा है सब कुछ परमात्मा से आ रहा है, जो देख रहा है वो भी, और ओम में ही लीन होते रहें। ओम। जैसे जैसे आप लीन होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, आप ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। यहाँ पे जितनी बातें कही गई हैं ध्यान की वगैरह, ये सब आप कह लीजिए कि मार्ग हैं, दरवाजे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्थित हो ही जाए, क्योंकि ये बता तो दिया गया है मार्ग, लेकिन बहुत सारी आप कह लीजिए साधना चाहिए टिकने के लिए, और कृपा चाहिए जानने के लिए। बिना कृपा के तो कोई भी साधना हो जाए, कुछ नहीं जानेंगे हम। स्वयं में जाओ। इसका अगर हम दूसरा ढंग कहें, तो ऐसे भी व्यक्ति पहुंच सकता है अगर वो स्वयं को बस देखे, मैं हूँ, अपने होने के एहसास को माने कि हूँ, मैं हूँ, हमेशा हूँ, तो ओम की भी आवश्यकता नहीं, आप तो हो ही, और स्वयं में ही उतरोगे। पर क्योंकि यहाँ भगवान एक दूसरी टेक्निक बता रहे हैं स्वयं में ओम से जाने की, कि तुम ही परमेश्वर हो, उसी का ही ध्यान लगाओ और ओम कहो। और जब कहो तो सारा ध्यान केंद्रित कर देना, कहीं और ना जाए। और ओम जब कहोगे, वो पूरे शरीर में ऐसे आप पाएंगे कि जैसे उसका पूरा स्रोत गूंज रहा हो, बिल्कुल बज रहा हो पूरे शरीर में। और जब भी अगर बाहर भी है, तो पुराने समय में मंदिर बनाए जाते थे जो बहुत छोटे होते थे, छोटी छोटी जगहों पर ना ध्यान करवाया जाता था, और ऐसे बनाए जाते थे। आजकल तो जैसे बहुत भव्य मंदिर बन गए हैं, जहाँ पे आप कह लीजिए कि ज़्यादा दिखावा ज़्यादा बढ़ गया, और वो ध्यान की जगहें वो बहुत कम हो गई। अगर हम बात करें, ऐसे और भी स्ट्रक्चर हुए हैं, पिरामिड्स हैं, या फिर जैसे मायान्स ने, जो मायान सिविलाइजेशन थी, उन्होंने भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनाए थे। आप पुराने मंदिर देख लीजिए, वो भी आप ऐसे पाएंगे कि जिससे अगर आप वहाँ जाकर ओम का ध्यान कहें और बोलें, तो वो वापस हिट करके आपको ही आएगा। तो अगर आप ऐसी जगह पर हैं, अगर मंदिर भी नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर अगर आप ओम बोलें, वो गूंज कर वापस आपको सुनाई दे, तो बहुत ज़्यादा और लाभ हो जाएगा। क्योंकि वो हिट कर रहे हैं आपके सारे सेंटर्स को, आपके सेंटर्स बैलेंस होंगे। बैलेंस होंगे, आप स्वयं में आना शुरू करेंगे। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, उसकी कुंडलिनी क्यों राइज हो रही? क्योंकि वो बैलेंस में उतर रहा है, अब स्वयं में प्रवेश कर रहा है, अपनी नेचुरल स्टेट में आ रहा है। जब जब वो आएगा, तब तक कुंडलिनी भी आ जाएगी, उसकी पूरी जो चक्र है सब भी खुल जाएंगे, क्योंकि वो परम बैलेंस में आ गया, अब और कुछ नहीं बचा है। और ये टेक्निक जो इस्तेमाल करेगा, अगर आप मात्र ध्यान में, आप इतनी चिंता ना करें, सहज रहें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से बैठे, गहरे सांस लिए, ओम बोला, और अपने आप धीरे धीरे जैसे आप आएंगे स्वयं में ध्यान में, चिल्लाना नहीं है, आराम आराम से सहज रूप से आते जाएंगे, आते जाएंगे। आप यहाँ पे ब्रह्म का भी विचार रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि आप विचार रखें, ब्रह्म का ना रखें, एक ही बात है, क्योंकि वो है तो निर्विचार ही। पर साधक के सहारे के लिए, क्योंकि मन भागता रहता है ना, इसलिए अगर आप सांसें भी तब धीरे हो जाएंगी, तो मन के विचार भी कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो ओम में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि वो ध्यान में प्रवेश हो रहा है। वहां पे फिर जानने वाला कुछ नहीं होगा, बस अंदर चला जाएगा, और वहीं से फिर जब जाग खुलनी हो गई तो आ जाएगी। तो भगवान यहाँ मार्ग भी बता रहे हैं अर्जुन को।
भगवान कह रहे हैं आगे कि जो भी मुझ में एक चेतना से, एक चित लगाकर, एकाग्र होकर हमेशा मेरा ही ध्यान करेगा, हमेशा ही मुझ में मिला रहेगा ना, हमेशा ही समर्पित हुआ रहेगा, वो मुझे बहुत सहजता से प्राप्त कर लेगा। ऐसी स्थिति होती है कर्मयोगी और भक्तों की। क्योंकि वो कहते ही नहीं कि हम कर रहे हैं, वो कहते ही नहीं कि प्रभु हमसे कभी अलग है, वो तो ये कह देते हैं हमेशा ही प्रभु है। सब कुछ करने वाला वो, कराने वाला वो, सब कुछ ही वो। ध्यान करें तो भी वो, खाना खाएं तो भी वो, संसार में चले नाचे गए वहीं वहीं वहीं। इसलिए वो इतने आराम से पा लेते हैं, इतनी सहजता से पा लेते हैं, क्योंकि वो और कहीं भटक ही नहीं रहे। उनके लिए सभी विचार, सभी कर्म, सब कुछ ही वो है, उस एक में ही स्थित हो जाते हैं। और जब उसमें एक में स्थित हो जाते हैं तो तब तक आराम से वो जो निरंतर याद का भी भाव होता है, वो भाव भी उड़ जाता है और वो बिल्कुल ही मिट जाते हैं, अगर हम कहें आगे जो अवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू एक चित लगाकर सिर्फ मुझ में ध्यान दे अर्जुन, और कहीं ना जा, मुझ में ही आएगा और बड़े सहजता से आएगा। भगवान कहते हैं कि भी जो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो महात्मा जन मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं ना, ऐसा करते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वो ये जो पुनर्जन्म है, ये जो पूरा काल चक्र है, इससे मुक्त हो जाते हैं। वो इसमें वापस नहीं आते, क्योंकि अब वो मुझ में एक हो गए हैं, वो मुझे जान गए हैं, क्योंकि मैं तो शाश्वत हूँ। और जो जो मुझे नहीं जाना है वो इसी काल चक्र में सोचेगा मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो इसलिए बंधा ही रहेगा। और अगर वही स्वयं को जिसने जान लिया, जिसने हर एक में मुझको ही देख लिया, जिसने पाया कि मैं ही हूँ सब कुछ, जिसने खुद को भी मेरा ही स्वरूप समझा, वो फिर कभी पुनर्जन्म में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सारा खेल है, ये सारा जो मैटर है और ये जो सारा वर्ल्ड है, इट्स वेरी ट्रांजिएंट, लिमिटेड है, सीमित है, कुछ समय के लिए चला जाएगा। इसलिए हमारी शरीर का भी सीमा है, कुछ समय के लिए चली जाती है। सब कुछ सीमित है। धरती का भी अंत होगा, सृष्टि का भी होगा, हर एक चीज का होगा, सभी ग्रंथ सबका, हर एक चीज का। लेकिन जो हमेशा से हूं, मैं स्वयं हूँ, जिसे कहने की भी आवश्यकता नहीं, जो सब जान रहा है, हमेशा रहेगा, कभी नहीं जाने वाला, हमेशा ही रहेगा। तो उस चीज को प्रभु कह रहे हैं जानो अर्जुन, और कहीं ना जाओ, उसमें आ जाओ, उसे समर्पण कर दो। तो फिर काल चक्र में नहीं बंधोगे। ये जो सारा खेल है, भौतिक संसार है, ये तो लिमिटेड है, लेकिन अगर मुझे जान लोगे तो इसमें नहीं बंधोगे, मुक्त हो जाओगे इससे। इसी चीज को प्रभु समझा रहे हैं।